वेद स्मृतिशास्त्रविन्मुनिवरैर्जुष्टा सुखैकास्पदा दैवी सम्पदलङ्कृता भगवता श्रीशेन संरक्षिता या वर्णाश्रमसारहार हृदया धर्मार्थमोक्षप्रदा नित्यं विश्वहितैषिणी विजयते सा वैदिकी संस्कृतिः सा वैदिकी संस्कृतिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मॉरिशस में शुभ रूप से समवस्थित रामायण सेंटर भगवान श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र परब्रह्म इस संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर विनु अरुण जी एवं MSDTF के महासचिव श्रीमान लाल बिहारी गुरु जी, कुशल संचालक मनोज जी एवं इस समिति के प्रबंधक आदि सभी हमारे मित्र डॉक्टर दयानाथ जी और समुपस्थित विद्वान, अत्यंत हर्ष की बात है आज जन्माष्टमी के शुभ पर्व पर हम लोग यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमानंद आनंद कंद के जन्मोत्सव पर प्राकट्योत्सव पर यहाँ एकत्र हुए हैं। संयोग श्रृंगार रससार सर्वस्वानंद कंद सच्चिदानंद भगवान की परम कृपा से समस्त जीव आप्लावित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। यह जीव जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर से भगवत चरणार बिंदों की कामना से परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रेमा पुमर्थो महान, यह पंचम पुरुषार्थ भक्ति का जो ज्ञान वैराग्य के सहित भक्ति जीव को प्राप्त होती है, चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रेमा पुमर्थो महान पंचम पुरुषार्थ घोषित किया है। इस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए जीव जगत में अपने को ये न समझे कि मैं उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का जो अंश हूं। वेदों ने जो कहा है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हम उस अमृत स्वरूपी परमात्मा के अंश हैं। गोस्वामी जी उसी बात को कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी सहज कमल चेतन सुख राशि।
उस आनंद की प्राप्ति के लिए जीव प्रयासरत है। जीव यह न समझे कि हम कहाँ उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया मनुष्य के रूप में। निज माया निर्मित तनु, अपनी माया से जो है उन्होंने यह शरीर, मानव शरीर धारण किया। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की हानि होती है, धर्म की ग्लानि, ग्लानि क्षय, ग्ला से क्षय धातु से, जब यह धर्म ह्रास की ओर जाता है। धर्म किसे कहते हैं कि धर्मो धारयते प्रजा, जो प्रजा को धारण कर रहा है, जिसके कारण यह प्रजा टिकी हुई है, वह धर्म है। तो जब वह धर्म हानि को प्राप्त, ह्रास को प्राप्त होता है और अधर्म अभ्युत्थान को प्राप्त होता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आते हैं। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन कर पीड़ा। तब प्रभु अवतार लेते हैं और सज्जन का उद्धार करते हैं। वो विप्र, वेदों का, ब्राह्मणों का, संतों का, सज्जनों का उपकार करते हैं। हिंस्र स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। जो हिंस्र स्वभाव के हैं, हिंसक स्वभाव के हैं, वे अपने पाप कर्मों के द्वारा ही मारे जाते हैं, और जो सज्जन हैं वे समता के कारण, समत्व रूपी योग को जो धारण करते हैं, तो वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान समान रूप से सर्वत्र विद्यमान है। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, न मेरा कोई द्वेष्य है, शत्रु है, न मेरा कोई प्रिय है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। मयि ते तेषु चाप्यहम्। सब घट मेरा साइया, खाली घट ना होई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। सर्वत्र ईश्वर है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, मैं सभी जीवों के हृदय प्रदेश में विराजमान हूं। यह वेद भी कहते हैं, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वह परमात्मा 10 अंगुल ऊपर, नाभि से 10 अंगुल ऊपर, योगी लोग इस बात को कहते हैं कि वे हृदय प्रदेश में विराजमान रहते हैं। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो वे परमात्मा कब प्रकट होते हैं, किसके यहां प्रकट होते हैं? वे परमात्मा वसुदेव और देवकी के घर में प्रकट होते हैं। वसुदेव कौन है? वसुना दिव्यतीति वसुदेवा, जो धन के द्वारा, धन के दान के द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। धन की
गति व्यास जी महाराज ने कही है, यद ददाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने। जो विशिष्ट जनों को दान दिया जाता है, विशिष्ट कार्य के लिए दान दिया जाता है, वह धन हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है, जिसका हम दान देते हैं। यद ददाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने। और जिस धन का हम उपभोग कर रहे हैं वह हमारा है। अन्यत् कस्यापि रक्षति। और जिसकी हम रक्षा मात्र कर रहे हैं उसके हम अधिकारी नहीं हैं, मात्र उसके हम चौकीदार हैं। अन्यत् कस्यापि रक्षति, हम उसके मात्र चौकीदार। तो वसुना दिव्यति, जो अपने धन का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं, वे वसुदेव, उनके यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। देवक की जो पुत्री हैं उनके समक्ष भगवान प्रकट होते हैं। नंद और यशोदा, नंदयतीति, नंदा, जो दूसरों को सदैव प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, सदैव खुश देखते हैं, उनके घर में भगवान प्रकट होते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। यशोदा कौन है? यशः ददाति की यशोदा, जो सदैव दूसरों को यश प्रदान करते हैं। उनका जो किंचित कर्म भी है, थोड़ा भी कर्म है, उसका यश प्रदान करती हैं। उनके घर में भगवान नारायण प्रकट होते हैं। जीव जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य पुंजों को जब एकत्र करता है, जब उसके पुण्य पुंज एकत्र होते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के ब्रज में आने से, श्री जी की सेवा करने से ब्रज की महिमा अत्यधिक बढ़ गई है। गोपियां कहती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वतत्रही। यहाँ पर इंदिरा लक्ष्मी शाश्वत सदा सेवा कर रही हैं। वैकुंठ में लक्ष्मी सेव्या हैं, उनकी सेवा हो रही है, लेकिन ब्रज में आकर के वे सेवा कर रही हैं। तो इस ब्रज की महिमा बढ़ गई है। ब्रज गतो धातु से ब्रज शब्द बनता है, तो ब्रज 84, अर्थात यह जो जीव 84 लाख योनियों में जो भटक रहा है, चल रहा है, तो मनुष्य जीवन जब मिल गया तो उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो इस मनुष्य जीवन में हमें सत्संगति को प्राप्त करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य इसी बात को कहते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वम्, निसंगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम्, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तः। सत्संगति से निसंग की प्राप्ति होती है, और निसंग से निर्मोहत्व, निर्मोहत्व से निश्चल तत्व की प्राप्ति, निश्चल तत्व से जो है जीवन मुक्त हो जाता है। तो जीव का जो जीवत्व से शिवत्व की प्राप्ति, नरत्व से नारायणत्व की प्राप्ति, ये जीव का परम लक्ष्य है। तो उसको हमने प्राप्त करना है। आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के शुभ महोत्सव पर, आनंदोत्सव पर हम लोग उस परमात्मा को दया, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्य पुण्य साधन कश्चित्त प्रसादन, अपने मन को प्रसादन करें। अर्थात दुखी को देख करके दुखी होना, सुखी को देख करके उसके सुख में सम्मिलित होना, मैत्री, करुणा आदि गुणों से हम जीव मात्र का
कल्याण करने में जब हम लग जाते हैं तो वे भगवान प्रसन्न होते हैं। तुष्यत्याशु जनार्दना दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। दयया सर्वभूतेषु, वह परमात्मा जीव मात्र पर दया करने से प्रसन्न होते हैं। जीव मात्र पर हमें दया करनी चाहिए। संतुष्ट्या येन केनचित्, और किसी भी प्रकार से जो हमें अपने कर्म के द्वारा उपार्जन करके जो वित्त मिल जाता है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दना। वे भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के उपशमन से। इंद्रियों पर हम नियंत्रण, जो हमारी अंतर इंद्रियां हैं उनका शमन करना पड़ता है और जो बाह्य इंद्रियां हैं उनका दमन करना पड़ता है। तो इन सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दना, भगवान जनार्दन उससे प्रसन्न हो जाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे सब जीवों पर प्रसन्न होकर के आज प्राकट्य उत्सव पर सब जीवों को उस परम तत्व का ज्ञान प्रदान कर हमें आनंदित करें, आह्लादित करें। इस अवसर पर रामायण सेंटर में बिनु अरुण मैडम ने हमको आवाहित किया। तदर्थ आप सभी को, सभी भक्तों को नमन पूर्वक, वंदन पूर्वक धन्यवाद प्रदान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।